हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटेनर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, अलग अलग तरह के ओपन कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर्स। ओके, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ पिस्टन फिटेड कंटेनर। पिस्टन फिटेड कंटेनर। अब यहां पर जो पिस्टन होते हैं, देखिए उनका मास हो भी सकता है और समटाइम्स हम मानते हैं कि पिस्टन जो है वो मासलेस भी है। तो अगर पिस्टन का मास है या नहीं है, लेकिन अगर आपने पिस्टन इस तरह से लगा रखा है, अगर कोई पिस्टन इस तरह से लगा रखा है तो इसका मास हो या ना हो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्रेशर हो तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम ये मानते हैं कि ये जो पिस्टन है वो एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होना चाहिए। पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो ये पिस्टन मूव करेगा। तो यहां पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है, तो दोनों तरफ प्रेशर जो है वो इसका बराबर होगा। लेकिन अगर यही पिस्टन इस तरह से लगा हुआ है, P लोअर P अपर, अगर मैं लिख दूं पिस्टन मासलेस है तो कह सकते हो कि P लोअर मस्ट बी इक्वल्स टू P अपर। यहां और यहां गैस का प्रेशर इक्वल होगा। लेकिन अगर पिस्टन का कुछ मास है तो पिस्टन के कारण भी प्रेशर लगेगा, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन P लोअर। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, P अपर, अपर पार्ट का प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, ये दोनों नीचे की तरफ, और नीचे से गैसेस जो है यहां पर टकराएगी, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेंगे, तो प्रेशर ड्यू टू लोअर पार्ट। ये इक्वेशंस यहां पर बनेगी, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर पिस्टन अगर है तो उसका मास गिवन होगा, और अगर मास नहीं गिवन है पिस्टन का तो आप मान लीजिए कि पिस्टन जो है वो मासलेस है। पिस्टन अगर मासलेस है, ये सिचुएशन है, तो आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हो। अगर इस तरह से पोजीशन है तो लेफ्ट और राइट साइड में जो प्रेशर होगा, चाहो तो इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख दो, तो लेफ्ट साइड का प्रेशर किसके बराबर होगा? राइट साइड के प्रेशर के बराबर होगा। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये यहां पर स्टॉपर्स हैं, ये एक पिस्टन है और यहां पर इसमें स्टॉपर्स लगे हुए हैं। स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये डिस्टेंस जो है वो है 40 और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसको हमने पिस्टन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इस तरफ की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इसका प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर और इनिशियली इसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। इसका प्रेशर है 2, इसका प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर in each compartment and position of piston. From left. Position of piston from left.
अगर आप खुद सॉल्व करिए, आई थिंक पॉज कर सकते हो आप ताकि आप खुद सॉल्व करो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां पर ये स्टॉपर्स हैं, क्या होगा जैसे हम स्टॉपर्स हटाएंगे, इस तरफ का प्रेशर है 4, इस तरफ का प्रेशर है 2, पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। लेकिन कब तक? जब तक दोनों तरफ प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, जब तक दोनों तरफ प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो अब क्या होगा सिचुएशन, फाइनली यहां पर भी प्रेशर P, यहां पर भी प्रेशर P। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक नहीं एक से ज्यादा तरीके। सिंपलेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर लेंथ 40 माइनस एक्स हो जाती है, x कम होगी तो यहां पर लेंथ 10 प्लस एक्स। जितने मोल्स पहले यहां पर थे बाद में भी उतने ही रहेंगे, मोल्स जितने पहले यहां पर थे बाद में ही उतने ही रहेंगे। तो यहां का मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, यहां का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो इस कंटेनर के लिए P1 प्रेशर की P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहां पर वॉल्यूम जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो यहां पर हम वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ। तो P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2। प्रेशर कितना था 2, लेंथ कितनी थी 40। फाइनली प्रेशर हमने मान लिया कितना फाइनली प्रेशर P और लेंथ 40 माइनस एक्स। दो वेरिएबल हो गए, एक P है और एक x है, एक इक्वेशन तो बन गई। एक और इक्वेशन चाहिए हमें, एक और इक्वेशन हमें चाहिए, वो कैसे आ जाएगी? तो इस कंटेनर पे भी हम P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कर देते हैं। तो 4 इनिशियली इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, फाइनली प्रेशर P, लेंथ 10 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना है हमें, रेशियो ले लेंगे तो P वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। इसको इससे डिवाइड कर दो, 40 डिवाइड बाई 80, तो ये इधर आ गया 1/2, 10 प्लस एक्स 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस 2x, तो 20 इक्वल्स टू 3x। तो x इक्वल्स टू यहां पर आ गया 20/3। x की वैल्यू हमें पता चल गई 20/3, ऐड कर दो पोजीशन आ जाएगी, और x की वैल्यू पुट कर दो, उससे आप p निकाल सकते हो 20/3, तो 30 50/3, 4 इंटू 10 p 50/3 5। तो प्रेशर फाइनली कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा 12/5 विच इज 2.4। लेकिन दूसरा तरीका भी है इससे, जो कि बहुत आसान है। चलिए दूसरा तरीका बताता हूं, बड़ा सिंपल सा है। फाइनली दोनों कंटेनर का प्रेशर तो वही रहेगा, तो जितने मोल्स यहां पर थे उतने ही मोल्स यहां पर, और टोटल मोल्स भी उतने ही रहेंगे। फाइनली ये पिस्टन है, लेकिन पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर तो सेम है, तो पिस्टन का होना या नहीं होना हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर सेम है। तो आप ये मान के चलिए, यहां पर जैसे मोल्स इक्वेट कर रहा हूं, यहां पर मोल्स N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N फाइनल। N1 कितना है प्रेशर, P1 V1, RT वाली टर्म फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो प्रेशर 2, वॉल्यूम यानी लेंथ 40, RT वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर 4 इंटू 10 अगेन RT। फाइनली प्रेशर निकालना है, और वॉल्यूम लेंथ, टोटल लेंथ तो 50 रहेगी, तो ये 50 डिवाइड बाय RT, 40 प्लस 80 120 डिवाइड बाय 5, यानी P इक्वल्स टू 120/5 50 12.5, 12 डिवाइड बाय 5 2.4। एक ही लाइन में आंसर।
एक तरह से यूं मान लो ना, आपने दोनों कंटेनर को कनेक्ट ही तो कर दिया, अल्टीमेटली इधर और इधर प्रेशर सेम हो गया, इधर और इधर प्रेशर सेम हो गया, वही हमने यहां पर किया है। मोल्स को इक्वेट कर दिया, प्रेशर आ गया 2.4। अब प्रेशर आ गया, अब आप उल्टा लेंथ निकाल सकते हो। जैसे बड़ा आसान है, इसका प्रेशर 2 था, अब प्रेशर कितना हो गया 2.4। फाइंड आउट करो P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्रेशर इनिशियली कितना 2, लेंथ कितनी 40, अब इधर का प्रेशर 2.4, लेंथ आपको निकाल लीजिए। कनेक्टेड कंटेनर की तरह ही सोच सकते हो आप, क्योंकि पिस्टन होने पर भी दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, तो आप यूं मान लो दोनों कंटेनर को आपने कनेक्ट कर दिया, प्रेशर तब भी बराबर है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं। ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं, यहां पर स्टॉपर्स लगे हुए हैं। ये इनिशियल सिचुएशन है, और ये सब क्या है? पिस्टन। क्या करना है हमें? जैसे यहां पर स्टॉपर्स हटाने के बाद हमने फाइनल पोजीशन फाइंड आउट की, फाइनल प्रेशर आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टॉपर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टॉपर्स फाइनल पोजीशन आपको बतानी है, फाइनल प्रेशर बताना है, और फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है, बस डिफरेंस है कि यहां पर एक ही पिस्टन था, यहां पर 2 पिस्टन है। अब आप सोचो कौन से तरीके से करना चाहिए। डेफिनेटली सेकंड वाला मेथड ज्यादा आसान होगा, पहले प्रेशर निकाल लो, फिर इंडिविजुअल हर एक कंटेनर की क्या निकाल सकते हैं हम? लेंथ निकाल सकते हैं। तो P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 इक्वल्स टू P फाइनल, और फाइनल लेंथ कितनी 100। 10 इंटू 25 प्लस 30/7 इंटू 35 प्लस 5/2 इंटू 40 इक्वल्स टू P फाइनल इंटू 100। ये 5, ये 20, ये 100, ये 150 और ये 250,
300, 400, 500, तो P फाइनल कितना हो गया? 5। यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी कम होगी और इसकी कम होगी। अब आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। इसकी लेंथ निकालनी है, इनिशियली प्रेशर 10, इनिशियली लेंथ 25, फाइनली इसका प्रेशर भी 5, लेंथ आपको निकालनी है, तो लेंथ कितनी हो गई? 250 डिवाइड बाय 5 यानी 50 सेंटीमीटर। ये L1 ये आ जाएगी। हाँ, लेकिन यहां पर अगेन या तो आप पहले इसकी लेंथ निकाल लो, बची हुई लेंथ इसकी हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इनिशियली प्रेशर 5/2, इनिशियली लेंथ 40, फाइनली प्रेशर 50। ये लेंथ, इसको L1 लिख दिया, इसको L3 लिख देता हूँ, तो ये 5 से 5 कैंसिल, L3 कितनी हो गई? 20, तो L2 कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ एसपीएम। अगेन मैं आपको बता दूं, ये कोई हम थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सब आप कह सकते हो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है जो हम थ्योरी लेक्चर में ले रहे हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस तरह से हमें सोचना चाहिए वो हमें पता हो। तो ये सब न्यूमेरिकल्स है जिसे हम थ्योरी की फॉर्म में ले रहे हैं कि कंटेनर्स इस तरह से हो सकते हैं। ये मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सोच क्या होनी चाहिए, थॉट क्या होना चाहिए, किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें कौन सा मेथड लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने पिस्टन लगे हुए कंटेनर्स वाला पार्ट किया कि पिस्टन होंगे तो क्या होगा। इवन जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन किया ना, अभी आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कंटेनर्स को कनेक्ट किया था, अब आप चाहो तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत सारे क्या लगे हुए, पिस्टन्स लगे हुए, पिस्टन लगे हुए। इनिशियली इनको हमने रोक रखा था, यूं मान लीजिए स्टॉपर्स के थ्रू। अब यहाँ का प्रेशर मैं आपको दे दूं 2P, यहाँ का P, इस तरह से जो P/2, यहाँ का वॉल्यूम V/3, वॉट जो भी, इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। और अब अगर हम स्टॉपर्स को हटा देंगे तो जैसे ही स्टॉपर्स हटेंगे सभी कंटेनर का प्रेशर जो है वो सेम होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी एग्जैक्टली वही होगा जो हमने किया था पहले, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है, दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा, तो जितने भी कनेक्टेड कंटेनर सबका प्रेशर इक्वल होगा। अब आप यूं मान लीजिए पिस्टन है या पिस्टन नहीं, यानी कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया आपने, सभी कंटेनर्स को, सबका प्रेशर एक जैसा रहेगा, तो सॉल्व करने का तरीका जो है वो नहीं बदला, राइट। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ह्यूमन स्किन हमारी होती है, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस पास होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकते हैं, राइट।
क्वेश्चन आता है क्यों, तो आई थिंक एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक जो हम सबके माइंड में इजीली आता है वो तो हम दे ही सकते हैं कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत ही टाइनी पोर्स जिसे कह सकते हैं आप। अब जिन मॉलिक्यूल्स की साइज उन पोर से छोटी होगी वो इसके थ्रू पास हो जाएंगे, और जिनकी बड़ी होगी वो इसके थ्रू पास नहीं होंगी। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो उस लॉजिक, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सब कुछ पास नहीं हो सकता है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना सिंपल है नहीं, बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनमें एक बड़ी साइज का मॉलिक्यूल इसके थ्रू पास हो जाता है और उससे छोटी साइज का मॉलिक्यूल इसके थ्रू पास नहीं होता। टिल डेट आज भी हमें इवन इन एसपीएम का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर नहीं है। खैर ये बातें आउट ऑफ द सिलेबस है। यहां पर राइट नाउ कौन एसपीएम के थ्रू पास हो सकता है कौन नहीं हो सकता ये हमें डिसाइड नहीं करना है, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये सब्सटेंस एसपीएम के थ्रू पास हो सकता है, सेमी परमिएबल, वो पास हो रहा होगा, और जिसके लिए नहीं गिवन है वो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस है, लेट से एक कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन है इस तरफ और ये एसपीएम है, एसपीएम यहाँ पर लगी हुई है। अब अगर हमें गिवन है कि इस एसपीएम के थ्रू ऑक्सीजन पास हो सकती है, ये गिवन है हमें, एसपीएम के थ्रू ऑक्सीजन पास हो सकती है। अभी हमने इस एसपीएम इस स्टॉप किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस तरफ जाएगी और यहाँ से इस तरफ भी आएगी। लेकिन इनिशियली तो यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मेनली ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी, इस तरफ से बहुत कम आएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन इस तरफ जाएगी इस तरफ भी ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और कब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, जब तक दोनों तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, यानी फाइनली दोनों तरफ ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन के लिए ठीक है, एसपीएम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एसपीएम है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर जो है फिक्स हो जाएगा। अब यहां पर भी दो कैटेगरी आती है, एक होती है फिक्स्ड एसपीएम और एक होता है मूवेबल एसपीएम। फिक्स्ड एसपीएम अगर है तो इसके इस तरफ और इस तरफ टोटल प्रेशर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, टोटल प्रेशर इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो गैस इसके थ्रू पास हो रही है उसका प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होगा। लेकिन यही अगर मूवेबल एसपीएम है तो ये पिस्टन की तरह हो गई, पिस्टन की तरह हो गई। मूवेबल एसपीएम है तो इसके दोनों तरफ टोटल प्रेशर भी इक्वल होगा और जो गैस पास हो रही है उसका प्रेशर भी बराबर होगा, उसका प्रेशर भी बराबर होगा। एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, उससे मेरी बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एसपीएम जिसके थ्रू गिवन है हाइड्रोजन पास हो सकती है, यहां पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, H2 है और उस H2 का प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, और इस तरफ ऑक्सीजन है जिसका प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको अगेन पहले हमने होल्ड किया हुआ था, फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट पार्ट फाइनल पोजीशन ऑफ एसपीएम आफ्टर रिमूवल ऑफ एसपीएम, सॉरी स्टॉपर्स। Second, final pressure of each gas.
फाइनल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब यहां पर हाइड्रोजन पास हो सकती है, मैं यहां पर और लिख देता हूं मूवेबल एसपीएम ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मूवेबल एसपीएम। तो हाइड्रोजन का दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा और दोनों तरफ का टोटल प्रेशर भी सेम होगा। अब दोनों तरफ टोटल और प्रेशर किसके कारण लग रहा है, इस तरफ नाइट्रोजन का और इस तरफ ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन इधर नहीं आ सकती, ऑक्सीजन इधर नहीं आ सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रेशर बराबर है, दोनों तरफ का टोटल प्रेशर भी बराबर है। दैट मीन्स इधर और इधर, इधर नाइट्रोजन का और इधर ऑक्सीजन का प्रेशर भी बराबर होगा। राइट, टोटल प्रेशर P लेफ्ट इक्वल्स टू P राइट, लेफ्ट साइड में प्रेशर N2 प्लस H2, राइट साइड में प्रेशर O2 प्लस H2। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, N2 और O2 का प्रेशर बराबर होगा। सॉल्व करिए करिए करिए, देखते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए बात करें, पहले हाइड्रोजन को अलग से सोच लो। हाइड्रोजन के लिए एसपीएम अगर है तो इसका होना या नहीं होना कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हाइड्रोजन तो इस तरफ जा रही है, हाइड्रोजन का दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, मैंने यहां पर लेंथ नहीं दिया आप लोगों को, लेंथ का डेटा नहीं दिया है, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। चलिए फिर से टाइम देता हूं आपको, सोचिए। पॉज करके आप ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो यहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होगा, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो रहा है, जो उसका लेंथ यानी वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर था, अब कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो उसका वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ रहा है, तो प्रेशर 5 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का प्रेशर कितना हो जाएगा 4/5। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए 4 × 10, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, फाइनली हाइड्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोजन पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 50, तो हाइड्रोजन का प्रेशर 4/5 यानी 0.8। अब पिस्टन की पोजीशन में, एसपीएम की जो पोजीशन है उसमें हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, तो उसमें किसका रोल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेशर भी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर नाइट्रोजन इस एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो सकती, ऑक्सीजन इस एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो सकती, तो इसके लिए एसपीएम नहीं है, इसके लिए ये पिस्टन है केवल। अब आप इसको यहां से हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए, इसको एक पिस्टन की तरह ट्रीट करिए, दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होना चाहिए। आप चाहो तो पहले प्रेशर निकाल लो फिर पोजीशन निकाल सकते हो, पहले प्रेशर निकाल के फिर पोजीशन निकाल सकते हो। प्रेशर कैसे निकालेंगे, वही तरीका अभी जो हमने किया था, 5 × 10 लेंथ, इसके मोल्स प्लस ऑक्सीजन के मोल्स, 1.5 × 40,
फाइनली दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, तो P इंटू इसकी लेंथ यानी इस तरफ के मोल्स, यही हम कर रहे हैं ना, यहां लिख देता हूं नीचे, P इंटू इस तरफ की लेंथ प्लस P इंटू इसकी लेंथ, तो P कॉमन आ जाएगा 10 प्लस 40, 50 प्लस 60 110, 110 डिवाइडेड बाई 50, ये प्रेशर आ गया। तो प्रेशर कितना आ गया 11/5 विच इज नथिंग बट 2.2। ये किसका प्रेशर आया, नाइट्रोजन का भी कह सकते हो और ये ऑक्सीजन का भी कह सकते हो, ये ऑक्सीजन का भी कह सकते हो आप, हाँ या ना। टोटल प्रेशर निकालना है तो इसमें इस तरफ भी हाइड्रोजन का ऐड कर दो, उस तरफ भी हाइड्रोजन का ऐड कर दो, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो कितना हो जाएगा 3 एटमॉस्फेयर। वैसे एक और बात बताऊं, अगर केवल टोटल प्रेशर ही निकालना था तो टुकड़ों टुकड़ों में भी करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ निकाल सकते हो। तीनों के मोल्स को ऐड कर दो, तीनों के लेफ्ट हैंड साइड में मोल्स को ऐड कर दो, P फाइनल लेंथ फाइनल। क्या फर्क पड़ता है टोटल प्रेशर में, क्या हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेशर तो उतना ही लगेगा। अगर हाइड्रोजन के 1 मोल है तो जितना प्रेशर लगेगा नाइट्रोजन के 1 मोल से भी उतना ही प्रेशर लगेगा। सोच सकते हो 3 कैसे आएगा, यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो जाएगी 4 इंटू 10, तो 40 और ऐड हो जाता, तो 110 की जगह 150 हो जाता, और प्रेशर कितना आ जाता 150 हो जाता, 150 डिवाइड बाय 5, प्रेशर कितना हो जाता 3, वही आ रहा है। और अब आप इससे वापस पिस्टन की फाइनल पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, जिसमें हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, पिस्टन भी है और एसपीएम भी है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक अगर मेरा समझ आया, जो बात मैं बता रहा हूं वो समझ में आई होगी तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, ये फिक्स्ड एसपीएम है, ये मूवेबल पिस्टन है, अभी इसको रोका हुआ है, इसको अभी स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन दे रखी है, इनिशियल सिचुएशन दे रखी है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए, a container
is filled with gases as shown in diagram and allowed to achieve equilibrium after removal of stoppers. Find first part, position of piston, final position of piston, from left, moles of hydrogen in कंपार्टमेंट 2, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स इधर भी जाएंगे तो फाइनली इस कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन के कितने मोल्स रहेंगे वो आपको बताने हैं कि यहाँ कितने रहेंगे, यहाँ कितने रहेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, ये फिक्स्ड है तो इसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो ये दो क्वेश्चन है, फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन वो आपको बताना है और इस कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए लेंदी तरीके भी हो सकते हैं, फिर से यही कि यहाँ पर इसके ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा क्योंकि इसके 10 मोल्स है, लेंथ कम है तो ये डेफिनेटली पिस्टन इस तरफ जाएगा, तो इसकी लेंथ 20 + x, तो इसकी 40 - x कर दोगे, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन के कुछ मोल्स यहाँ चले जाएंगे तो ये हाइड्रोजन के यहाँ मोल्स मान लीजिए x इधर चले गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल्स कितने रह जाएंगे 10 - x। दो तरीके से मैं बता सकता हूँ इक्वेशन बना के। चलिए एक इसी तरीके से करें तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये मान लेते हैं 20 + x हो जाती l हो जाती है, तो यहाँ पर लेंथ 20 - l हो जाएगी। यहाँ पर मोल्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं मोल्स x इधर चले गए तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे 10 - x। अब इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों का प्रेशर तो इक्वल होगा क्योंकि पिस्टन है, दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी इसका प्रेशर P, यहाँ पर इसका प्रेशर P, हाइड्रोजन का प्रेशर इसके बराबर होगा और जो हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ होगा वही हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर प्रेशर P और P लेंथ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी इसका इनिशियली 10 मिनट।
तो अब यहां पर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो मैं इक्वेशन जो यूज करूंगा P V इक्वल्स टू NRT, तो डिफरेंस किस में आ रहा है, P और T तो सेम है, NR बाई V, R भी सेम है, तो मोल्स यहां पर जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो भी वही है, यहां पर प्रेशर टेम्परेचर भी वही है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो मोल्स कितने 10, लेंथ 20 प्लस h, यहां पर मोल्स कितने रह गए 10 माइनस x, लेंथ कितनी हो गई 40 माइनस h। और एक और इक्वेशन, ये तो यहां से बन गई, एक और इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम, हाइड्रोजन का यहां और यहां प्रेशर सेम है, हाइड्रोजन का यहां और यहां प्रेशर सेम है, यहां पर लेंथ कितनी 40, तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10, इसी में चाहो तो ऐड कर सकते हो अलग, 10 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एन। हाइड्रोजन का प्रेशर P बाई टी इक्वल्स टू, यहां पर भी P बाई टी की वैल्यू तो वही होगी क्योंकि हाइड्रोजन का यहां और यहां प्रेशर सेम है, तो यहां पर लेंथ कितनी आ रही है, सॉरी मोल्स कितने आ रहे हैं x, और लेंथ कितनी है 40। ये हाइड्रोजन से इक्वेट की, हाइड्रोजन के लिए इक्वेट किया, हाँ यहां पर अब प्रेशर सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उनको हटा दिया, तो P अपॉन टी आर ये वैल्यू किसके बराबर होगी N अपॉन वी, तो N अपॉन वी फॉर हाइड्रोजन, हाँ लेकिन यहां पर N अपॉन वी फॉर नाइट्रोजन, और ये N अपॉन वी किसके लिए किया हमने, हाइड्रोजन के लिए किया। सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन अब मैं इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूं, बड़ा आसान है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे, आप ये बताओ कि ऑक्सीजन यहां पर है, उसका इस पिस्टन की पोजीशन से कोई लेना देना है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर इस पे लग रहा है, ये एसपीएम फिक्स्ड है, ये तो मूव कर ही नहीं रही है, ऑक्सीजन यहां से कहीं जा नहीं सकती, तो इस पिस्टन पर प्रेशर केवल किसके कारण लग रहा है, इधर से नाइट्रोजन और इधर से हाइड्रोजन के कारण। और जहां तक हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो इस एसपीएम के थ्रू मूव कर सकती, इस एसपीएम के थ्रू मूव कर सकती है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये एसपीएम है या नहीं है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन इस तरफ पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस तरफ केवल क्या है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का यहां पर पिस्टन की पोजीशन में कोई रोल नहीं है। तो आप अगर पिस्टन की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो ऑक्सीजन को तो भूल जाओ, ऑक्सीजन को भूल जाओ। अब इस तरफ नाइट्रोजन के 10 मोल्स है, इस तरफ हाइड्रोजन के 10 मोल्स है, पूरा नाइट्रोजन के 10 मोल्स, दोनों तरफ प्रेशर यहां पर इधर से नाइट्रोजन इधर से हाइड्रोजन प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मोल्स सिंस दोनों तरफ बराबर है तो लेंथ भी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, यानी ये पिस्टन जो है इधर से भी 50 सेंटीमीटर इधर से भी 50 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो यहां सॉल्व करके देख लो, इस L की वैल्यू कितनी आ रही होगी 30, हो गया। L की वैल्यू कितनी आ गई 30। हाँ अब आपको और क्या निकालना है, हाइड्रोजन के मोल्स। अब यहां पर L की वैल्यू कितनी आ गई, ये 50 पर है, ये पिस्टन यहां आ गया, तो यहां पर लेंथ कितनी बची 10 और यहां पर लेंथ कितनी है 40। हाइड्रोजन का यहां और यहां प्रेशर बराबर है, हाइड्रोजन तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी यानी वॉल्यूम के रेशियो में, तो 10:40 यानी 1:4 यानी 10 मोल्स जो है 1:4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां पर 2 मोल और इस तरफ 8 मोल्स, इस तरफ 2 और इस तरफ, यानी सेकंड पार्ट का आंसर 2 मोल्स और फर्स्ट पार्ट का आंसर 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेना, यहां से भी वही आएगा। सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। क्वेश्चंस जितने, अगर इसमें टाइम लग रहा है, जितने क्वेश्चंस पहले करवाए हैं उनको फिर से करो, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सडनली क्लिक कर जाएगा, इस तरह से आप 2-3 बार सोचोगे तब क्लिक करेगा। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आएगा।
प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मर्करी ट्यूब, मर्करी ट्यूब, लेट्स से ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब कह दीजिए, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहां पर हमने मर्करी भर दिया और यहां पर कोई गैस है। मर्करी एक तरह का लिक्विड है, जिसे आप कह सकते हो लिक्विड अपनी पोजीशन को मूव कर सकता है, यानी मर्करी जो है वो एक पिस्टन की तरह वर्क करता है। मर्करी भी एक पिस्टन की तरह वर्क करता है, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है। अब यहां पर कोई गैस है, मर्करी आपने यहां पर फिल कर दिया, यहां पर एयर है, क्या होगा यहां पर इस गैस पर किसका प्रेशर लगेगा? एक तो मर्करी का प्रेशर लगेगा और दूसरा एयर का प्रेशर लगेगा। तो यानी गैस का प्रेशर जो होगा, कह सकते हो प्रेशर ड्यू टू मर्करी, Hg मैंने लिख दिया, प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर। जैसे पिस्टन होता था, पिस्टन का प्रेशर लगता था, यहां पर प्रेशर पिस्टन की बजाय हम किसका ले रहे हैं? मर्करी का प्रेशर है। और मर्करी भी यहां पर एक पिस्टन की तरह ही वर्क कर रहा है, गैस को अंदर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, राइट। तो यहां पर ये सिचुएशन, अब यहां पर मर्करी क्यों जनरली यूज होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर अब प्रेशर जो है, अभी तक तो हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादातर डील करते थे, यहां पर हम प्रेशर, इसको भी हाइट mm ऑफ Hg, ये प्रेशर ऑफ गैस इन mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर भी किस में हो सकता है? प्रेशर ऑफ मर्करी इन mm ऑफ मर्करी। थोड़ी लैंग्वेज अलग है, लेकिन हाँ, इन mm ऑफ Hg प्लस प्रेशर ऑफ एयर इन mm ऑफ Hg। सबके प्रेशर आप हाइट में पुट कर सकते हो। हाइट किसकी? mm ऑफ मर्करी, उसे dg से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटमॉस्फेयर में हो जाएगा, लेकिन इसको भी dg से, इसको भी dg से, इसको भी dg से मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम है, तो एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। यानी इक्वेशन आप इस तरह से भी बना सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूं, लेट से अगर इस मर्करी की हाइट है h mm, तो प्रेशर ऑफ गैस इन mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा? तो h mm प्लस एयर का प्रेशर कितना होता है? 760 mm। तो ये प्रेशर कितना आ गया यहाँ पर? प्रेशर ऑफ गैस H प्लस 760 mm। हाइट मान लो अगर दे रखी है, लेट से 20, जो भी दे रखा है 20 mm दे रखा है तो 780 mm हो जाएगा, 30 mm दे रखा है तो 790 mm हो जाएगा। ये गैस का प्रेशर आ गया mm ऑफ Hg में, इसे आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो 760 से डिवाइड कर लीजिए, 760 से डिवाइड कर लीजिए। लेकिन ये तो एक सिंपल सा केस हुआ, ट्यूब वर्टिकली रखी हुई है, इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने बताया। लेकिन हाँ, यहां पर मर्करी है तो उसका मास होगा और उसके मास के कारण ही हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है, स्पेशली प्रॉब्लम कब आती है कि अगर हम इसको स्लांटेड पोजीशन में रखते हैं तो क्या होगा? स्लांटेड पोजीशन में रख दें तो क्या होगा? तो यहां पर सिंस ये तो लिक्विड है, क्या लगता है आपको? स्लांटेड पोजीशन में रख दो तो लिक्विड ऐसे रहेगा? लिक्विड ऐसे रहेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड तो ऐसे तो नहीं रहेगा, लिक्विड ऐसे रहेगा। हाँ, पिस्टन होता, अगर यही पिस्टन होता तो वो इस तरह से रहता, पिस्टन होता तो वो इस तरह से रहता, लेकिन ये तो लिक्विड है, इसका तो एक इस तरह से रहता। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम मान रहे हैं कि जो मर्करी ट्यूब्स है इनका डायामीटर बहुत कम है। डायामीटर जो है, डायामीटर
वेरी स्मॉल, या डायमीटर जो है वो बहुत कम है। तो डायमीटर अगर बहुत कम है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअल तो सिचुएशन ही होगी, बट मैं इसको अगर इस तरह से भी ले लेता हूँ तो ये जो डेविएशन होगा, डेविएशन जो होगा वो बहुत कम होगा। एक्चुअल में ऐसे होगा, हमने इसको ऐसे मान लिया, तो ये जो डेविएशन होगा वो कम होगा। हाँ, डायमीटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जितने भी मर्करी ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखा होता है कि मर्करी ट्यूब ऑफ स्मॉल डायामीटर, यानी स्मॉल डायामीटर अगर है तो आप इन्हें इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, यानी इन सिंपल सेंस आप इन्हें पिस्टन की तरह ट्रीट कर सकते हो, इन्हें आप पिस्टन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब अगर डायमीटर स्मॉल है तो हम इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर क्या इसका सारा प्रेशर गैस पे लगेगा? प्रेशर तो यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर आपको इसका क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। अगर ये एंगल कुछ भी दे रखा है, लेट से थीटा एंगल दे रखा है, तो इस तरफ कितना लगेगा? इसका प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रेशर का, यानी मास आप mg का कंपोनेंट ले रहे हो, फिर mg को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली प्रेशर भी बोल सकते हो, या मैं mg लिख दिया तो mg इधर क्या हो जाएगा? cos थीटा जो भी आएगा, और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं। An air column of length 12 centimeter is strapped by mercury column or of length 15 centimeter as shown in diagram. As shown in diagram. Find length of air column if tube is held vertically with open end up ये लेंथ बतानी है आपको। बी ऑप्शन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन, अगेन ये लेंथ बतानी है। हो सकता है आप में से बहुतों को लग रहा हो सर ये तो मरकरी गिर जाएगा सॉरी, मरकरी गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। प्रेशर से चेक करो, प्रेशर बैलेंस करो। और सी पार्ट, एट एन एंगल 45 डिग्री with open end up, तीनों केसेस में आपको इस एयर कॉलम की लेंथ बतानी है।
अच्छा, एयर कॉलम की लेंथ क्यों चेंज होगी? बिकॉज उस पर जो लगने वाला प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज होगा तो उसकी लेंथ भी चेंज होगी। यहाँ पर फिर से कह सकते हो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और V1 की बजाय P1 L1 कर सकते हो क्योंकि लेंथ में ही चेंज हो रहा है, तो P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2। यही आपको करना और कुछ भी नहीं करना है। हर जगह पहले यहाँ पर गैस का प्रेशर निकालना है, गैस का प्रेशर निकल जाएगा तो आप उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर गैस का प्रेशर क्या होगा? अब पहले इसके लिए पहले यहां प्रेशर निकालो। तो राइट नाउ मर्करी इस तरफ है, तो यहां पर मर्करी का तो कोई प्रेशर नहीं होगा, तो यहां से गैस का प्रेशर और यहां से एयर का प्रेशर इक्वल होगा। तो इनिशियली गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, जो कि एयर का है 75 सेंटीमीटर। इनिशियली इस गैस का प्रेशर आ गया 75। अब इनिशियली इसका प्रेशर है 75, इनिशियली इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। कंफ्यूज ना हो, ये 75 mm ऑफ एच जी है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फाइनली हमें अब इसका पहले तो क्या निकालना होगा, प्रेशर और लेंथ। प्रेशर क्या होगा? अब प्रेशर इस गैस पर इस मरकरी के कारण भी लग रहा है और एयर के कारण भी लग रहा है। एयर के कारण कितना लग रहा है 75। एयर के प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सब तरफ इक्वल लगता है। मॉलिक्यूल्स प्रेशर टकरा के अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एयर का प्रेशर तो अभी भी कितना होगा 75 सेंटीमीटर, इसका कोई कंपोनेंट नहीं लिया जाता है। मरकरी का 15, तो टोटल कितना हो गया 90। तो 75 इंटू 12, 90 इंटू L1। सॉल्व कर लो इसको, 5 ये 6 ये 2, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। सेकेंड पार्ट में अब गैस का प्रेशर क्या होगा? अब गैस का प्रेशर भी नीचे की तरफ, मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर भी नीचे की तरफ, तो प्रेशर ऑफ गैस, मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर 15 सेंटीमीटर, इसको कौन अपोज कर रहा है, एयर, जिसका प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर। तो प्रेशर ऑफ गैस इस बार कितना रह जाएगा 60 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब आप फिर से 75 इंटू 12 इक्वल्स टू 60 इंटू लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करनी है। 5 हो गया और ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। हाँ, यहां पर अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो इसका टोटल प्रेशर कितना लग रहा है 15 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो इस तरफ प्रेशर कितना हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 45 जो भी आप ले। तो प्रेशर ऑफ एयर गैस किसके बराबर होगा 75 सेंटीमीटर, तो एयर के कारण, और इसका प्रेशर कितना लग रहा है 15 इंटू cos 45 डिग्री। ये प्रेशर है, इसको पुट करना पड़ेगा और फिर से वही इक्वेशन, इनिशियली प्रेशर कितना था 75 इंटू 12 इक्वल्स टू ये प्रेशर, इसको सॉल्व करना होगा, जो भी वैल्यू आएगी प्रेशर ऑफ गैस इनटू, ठीक है।